नमस्कार दोस्तों, दूसरे क्विज सेशन के लिए तैयार हो जाइए। इस बार भी 5 सवाल यात्रा या व्यंजन पर। आपको आपके सही उत्तर या अनुमान कमेंट्स में डाल के मुझे बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत के कई शहरों में अब मेट्रो ट्रेन्स आ चुकी है। तो इन मेट्रो ट्रेन्स के स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह की खुरदरी टाइल्स नजर आएगी। इन टाइल्स का एक व्यवहारिक उपयोग भी है, तो आपको मुझे यह बताना है कि इन टाइल्स का क्या उपयोग है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की टाइल्स आपको सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर नहीं, अन्य जगहों पर भी दिखेगी, जैसे कि रेलवे स्टेशन। दूसरे सवाल के लिए मैं आपको एक पुतले का चित्र दिखाऊंगा। पुतला उत्तर प्रदेश के एक शहर में है और सीधा सवाल यह है कि पुतला किस शहर में है। अगर आपको यह सवाल थोड़ा पेचीदा लग रहा है तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। सबसे पहले इस आभूषण को गौर से देखिए और सोचिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं। फिर 1960 के दशक में आया हुआ एक सुपरहिट बॉलीवुड गाना जो फिल्म अभिनेत्री साधना के ऊपर फिल्माया गया था, उसके बारे में सोचिए। हाँ, मैं बता दूं कि गाने का नवीनीकरण 2023 में भी हुआ है और वो वर्जन भी काफी हिट रहा है। तो अब इस आभूषण और गाने को जोड़िए और आपको तुरंत एक शहर का नाम मिल जाएगा। हाँ, याद रखिए, मुझे गाने का नाम नहीं चाहिए कमेंट्स में, मुझे शहर का नाम चाहिए जहां ये पुतला आपको मिल जाएगा। तीसरा सवाल एक सबके मनपसंद व्यंजन पे है। आपको किस आइसक्रीम चेन में इस तरह का बयान दीवार पे टंगा हुआ दिखेगा? मैं आपको इंग्लिश वर्जन स्क्रीन पे दिखाता हूं और उसका अनुवाद पढ़ के सुनाता हूं। फल हमारे लिए बहुत सहज चीज है। हमारे स्थापक फल का व्यापार करते थे और उन्होंने इन फलों से आइसक्रीम बनाने की सोची। इसीलिए हमारी आइसक्रीम से फल का असली स्वाद आता है। याद रखिए, फल एक प्राकृतिक चीज है और आपको मुझे एक आइसक्रीम चेन का नाम बताना है। नेशनल एंथम जन गण मन तो हम सबको जुबानी है, तो जन गण मन में अलग अलग प्रांत और राज्य के नाम लिए गए हैं। उनमें से एक प्रांत का नाम है उत्कल। आज वो प्रांत रहा नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे एक राज्य खड़ा है। तो उत्कल किस राज्य का नाम है? अब पांचवा और आखिरी सवाल। माथेरान हिल स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, वहां पर कई दुकानों के बाहर आपको बड़ी बिल्लियों के सॉफ्ट टॉयज नजर आएंगे, जैसे शेर है, तेंदुआ है इत्यादि। तो ये सॉफ्ट टॉयज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इनका भी एक व्यावहारिक उपयोग है। मुझे ये जानना है कि इन सॉफ्ट टॉयज का क्या व्यावहारिक उपयोग है। हाँ, अगर आपने हमारे माथेरान का एपिसोड देखा है तो आपको शायद उत्तर आसानी से पता चल जाएगा। वरना सोचिए कि माथेरान में अगर आप जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा क्या नजर आते हैं और दुकानदारों को इनसे अपना बचाव करने के लिए बाहर सॉफ्ट टॉयज रखने की जरूरत क्यों पड़ती होगी। तो जैसा मैंने पहले बताया, आपको सही उत्तर या आपका अनुमान कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताने हैं। मैं अपनी तरफ से सही उत्तर हमारे क्विज श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में आपको दे दूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सही उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्विज खेलने में मजा आया है तो ये एपिसोड आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि आप अंदर अंदर कंपटीशन लगा सको कि किसे सबसे ज्यादा उत्तर सही मिले हैं। थैंक्स फॉर क्विजिंग।